नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जिस बात का डर था वो बात सामने आ गई है। नेपाल की हिंसा भारत में दस्तक दे चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ गई है, जिस खबर को देखकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे कि नेपाल में लगी आग का धुआं भारत में क्यों निकल रहा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि नेपाल में पूरी तरीके से बवाल कट गया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है। देश छोड़कर जाने की खबर सामने आ रही है। पूरी तरीके से नेपाल तबाह हो गया है। यहां तक कि संसद में आग लगा दी गई और सरकार की चरण वंदना करने वाले मीडिया हाउस को भी आग के हवाले कर दिया गया है। संसद में भी आग लगा दी गई है। पीएमओ में लोग घुस गए हैं, यानी कि भयंकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसका कारण सिर्फ एक ही था कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना, दूसरा बेरोजगारी दर बढ़ना, तीसरा नेता भ्रष्टाचारी और चौथा ओली का तानाशाह होना। यानी कि जनता की ना सुनकर के सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों की ही सुनना, यही ओली को महंगा पड़ गया। और आज ओली को कहीं न कहीं गोलियां चलवानी पड़ रही हैं। अब तो ओली किसी काम के नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई जा रही हैं। कई लोगों की जानें चली गई हैं और ओली कहीं जाकर के गोली की तरह दुबक कर बैठ गए हैं। सेना ने पूरे देश को कंट्रोल में ले लिया है। तो नेपाल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसा ही हुआ जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था, वही हो रहा है नेपाल में। लेकिन अब नेपाल की आग भारत में धधक रही है। दोस्तों, खबर बड़ी है, हिंदुस्तान अखबार में छपी। इस खबर को देखिए, लिखा भी है नेपाल हिंसा की लपटें भारत तक पहुंची, कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़, आगजनी के बाद भयंकर फोर्स लगा दी गई है। जरा देखिए, ये सब कुछ भारत में हो रहा है। देखिए, लिखा है नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उपद्रवियों ने संसद भवन समेत कई प्रतिष्ठानों को फूंक डाला। हिंसा की लपटें भारत तक पहुंच गई हैं। यह हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा है नेपाल में हिंसा की लपटें भारतीय सीमा तक पहुंच गई हैं। बुधवार को यहां झूला घाट और धारचूला से लगे नेपाली क्षेत्र धारचूला और बैतरणी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। धारचूला में प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस और एमएलए कार्यालय में तोड़फोड़ की। आगजनी की घटना भी देखने को मिली। इसके बाद तनाव गहरा गया है। अब जरा देखिए, जो सटे हुए इलाके हैं नेपाल से, उन इलाकों में यानी कि भारतीय सीमा में ये उपद्रव हो रहा है। कांग्रेस का कार्यालय था, उसमें तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। और वहीं पर एमएलए कार्यालय था, एमएलए कार्यालय को भी तोड़ दिया गया है। यानी कि भारतीय सीमा के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सुलगी विरोध की चिंगारी से नेपाल दूसरे दिन मंगलवार को भी सुलगता रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने निजी आवास से लेकर कई मंत्रियों और नेताओं के घरों दफ्तरों में तोड़फोड़ एवं आगजनी की गई। आक्रोश के आगे सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो दोस्तों, बात यह है कि भारतीय सीमा तक पहुंची हिंसा की लपटें। देखिए, लिखा भी है, झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय पुल से करीब 25 किलोमीटर दूर बैतरणी के शाहिल के बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। यहां के युवाओं ने सोशल मीडिया पर लगाई गई रोक के विरोध में प्रदर्शन किया। बैतरणी के वरिष्ठ पत्रकार गोकर्ण दयाल ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने विरोध में बाजार बंद करवाया, बाजार में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ आक्रोश भी जताया। आगजनी के बाद भारी फोर्स की शक्ति भी देखी गई है। यह सब कुछ भारत में हो रहा है, नेपाल से सटे हुए इलाकों में हो रहा है। यानी कि नेपाल की हिंसा भारत में भी दस्तक दे चुकी है। देखिए, लिखा भी है, पिथौरागढ़ के धारचूला से सटे नेपाल के धारचूला में भी बवाल हुआ। हिंदुस्तान टीम ने धारचूला पहुंचकर पड़ताल की। स्थानीय बहादुर सिंह दुर्दांत ने बताया कि स्थानीय बहादुर सिंह दुर्गा दत्त ने बताया कि 11 बजे के करीब लोग धारचूला बहुमुखी कैंपस में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने धारचूला बाजार में जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी सीडीओ कार्यालय भी पहुंचे और पत्थरबाजी भी की। दोपहर 2 बजे के करीब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने कांग्रेस माओवादी कार्यालय में तोड़फोड़ की।
नेपाल पुलिस और सशस्त्र प्रहरी बल की संयुक्त टीम घटनास्थल पहुंची, लेकिन वे प्रदर्शनकारियों के सामने असहाय नजर आए। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये घटनाएं देखी गई हैं। नेपाल से सटे हुए इलाकों में भी आगजनी तोड़फोड़ की खबर सामने आ गई है। दोस्तों, हम सभी लोग यही चाहते हैं कि भारत में ये आग न लगे, क्योंकि देखिए बात यह है कि सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। यहां की सरकार भी कटघरे में है। लोग इस बात को लेकर आए दिन धमकी देते हैं, सरकार को चेताते और बताते भी हैं कि आप देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए और अब नेपाल देख लीजिए। यानी कि तानाशाही कभी भी किसी की नहीं चल सकती। हो सकता है कि अदालत के फैसले से आप बच जाएं, लेकिन जो जनता की अदालत का फैसला होता है उससे बचना नामुमकिन हो जाता है। अब देख लीजिए, नेपाल में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ओली को कहीं ना कहीं घमंड हो गया, अहंकार हो गया। उनको लगने लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं नेपाल में। उन्होंने अपने आप को एक तानाशाह के रूप में देखा और जबरदस्त तानाशाही करने लगे। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई, जनता की आवाज को दबा दिया गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर सरकार चलने लगी और जनता को कीड़े मकोड़े समझने लगी। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। और आज देख लीजिए क्या हुआ, पीएमओ को तोड़ दिया गया, राष्ट्रपति भवन को तोड़ दिया गया, संसद में आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में क्या कुछ नहीं हुआ। यानी कि एक अहंकारी सरकार की वजह से पूरा नेपाल बर्बाद हो गया। नेपाल की अर्थव्यवस्था त्राहिमाम हो गई है, बर्बाद हो गई है। अब दोस्तों, अब इसका क्या ही उपाय किया जाए। मामले ने तो भयंकर रूप ले ही लिया है, लेकिन अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नेपाल में जो हिंसा भड़की है उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश भारत सरकार कर रही है, लेकिन अब क्या हिंसा रुक पाएगी, क्योंकि अब तो सब कुछ हो गया है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। ओली कहां है कुछ पता ही नहीं कि सेना के कंट्रोल में है या फिर देश छोड़कर कहीं भाग गए हैं। वैसे भी दुबई सऊदी कहीं जाने की खबर तो थी, वो कहां दिबक गए, कहां भाग गए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, नेपाल हिंसा की लपटें भारत तक आ गई हैं। ये भारत को कहीं न कहीं अपने लपटों में समेट सकता है, इसीलिए नेपाल की हिंसा को नेपाल तक ही सीमित रहने दिया जाए, हमारी सीमा में उनकी दस्तक ना हो। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। नेपाल में भड़की हिंसा सिर्फ ओली की तानाशाही की देन है, जिसकी वजह से आज पूरा नेपाल बर्बाद होता नजर आ रहा है। आज पूरा नेपाल सुलगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक अहंकारी राजा ने पूरे नेपाल को बर्बाद कर दिया। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।